तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है टीवीएस की RTR 310 एंड ये इसका जैसे आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत एकदम एक फ्रेश न्यू लुक का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है बाइक में नेकेड सेगमेंट में। आज मैं इसका करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू। बुलाते हैं इसके ओनर को एंड जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, इसकी फीचर फंक्शन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था। तो चलिए बुलाते हैं इसके ओनर को, है ना भाई। तो ये भाई प्रदीप भाई साथ में राइड वाइड भी करते रहते हैं एंड इसके ओनर सामने ही आ जाना। तो सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि इस गाड़ी को मतलब ओन करने से पहले कौन सी बाइक चला देते हैं भाई? इससे पहले मेरे पास थी टीवीएस की RTR 164V। अच्छा जिसको मैंने करीब में 50-55 हज़ार किलोमीटर के आसपास चलाया था और वो भी 4 साल में। अच्छा, और तभी फिर से अगेन से टीवीएस पे। हाँ, तो उसका मतलब एक ट्रस्ट बन गया था हाँ मुझसे। ट्रस्ट। तो मतलब उसके बाद जब स्विच करना हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई और ब्रांड देखा हो या फिर डायरेक्ट सीधे यही पसंद कर ली थी? एक्चुअली में मुझे फेयरिंग लेनी नहीं थी, हाँ ठीक है, और उसको अपग्रेड करना था तो मैं NS 200 पे जा सकता था, लेकिन फिलहाल मुझे जो है उसमें हर आदमी वही ले रहा था। उसी बीच हमने जो है जब उसको हटाया तो फिर मेरे दिमाग में उस समय लॉन्चिंग चले थे, एक दोस्तों के पास भी हमारे RR थी। हाँ। तो हमने चलाया था, हमने कहा जब इसका नेकेड आएगा तो मैं लूंगा। अच्छा। भाई उसी समय जब हमने गाड़ी हटाई, हमें लगता है मैंने जुलाई में अपनी गाड़ी हटाई थी और मुझे ये फिर दिसंबर के आसपास लॉन्चिंग आ गई थी और मैंने दिसंबर में ही बुक कर दिया था। बढ़िया, सीधे डायरेक्ट बुकिंग और सीधे टॉप मॉडल है ये। टॉप मॉडल है उस समय जो आ रही थी, टॉप मॉडल। हाँ। पूरा डायनेमिक प्रो किट वाली वही लिया। एक किट इसमें और आती थी डायनेमिक किट, जिसमें से ब्रास स्कूटर चेन था और सस्पेंशन एडजस्टेबल था। उसको मैं नहीं लिया था। बाकी हमें डायनेमिक प्रो वाली जो फीचर चाहिए थे इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो उठाई थी। तो मतलब एक तरह से। और इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा था उस टाइम? हमें भाई पड़ गया था 2,43,000, नहीं 3 लाख, 2 लाख नहीं 3 लाख, 3,43,000। 3 लाख, अच्छा 3,43,000। तो भाई तो ये इसका ऑन रोड प्राइस। बाकी इसमें वेरिएंट भी 3 अलग लगाते हैं ना? नहीं, 4 वेरिएंट आते हैं। 4 वेरिएंट है। बेस वेरिएंट, हाँ। उसके बाद उसके ऊपर आता है जो क्विक शिफ्टर के साथ, और उसके बाद 2 किट वाली आ जाती हैं। तो वैल्यू फॉर मनी कौन सा रहेगा अगर लेना चाहे? मतलब अगर जैसे कि आपका पर्पस था, आपको फीचर फंक्शन चाहिए थे, पर एक नॉर्मल का बंदे के लिए अगर ऑप्शन रखे तो वैल्यू फॉर मनी कौन सी ज्यादा रहेगा इसमें से? जो बेस वेरिएंट है उसके ऊपर वाला जिसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है, वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अच्छा। जो एक शोरूम प्राइस 2,57,000 के आसपास था उसका। तो टोटल अच्छा ये अब तक इसको लिए कितना टाइम हो गया होगा भाई? 7 फरवरी को, फरवरी जो आने वाली 7 फरवरी को, 1 महीने बाद जो है इसका पूरा जो है 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। 1 साल होने वाले हैं। हाँ। और 1 साल में कितने किलोमीटर चली है भाई? हमने इसको चला डाली है 11,000। जरा मीटर पे जरा दिखा दे पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक कभी कहती है ना कि मीटर भी दिखा दिया करो ताकि भाई इनको ट्रस्ट हो जाए। तो मीटर देखें, बाकी बहुत ज़्यादा धूप है तो इस वजह से थोड़ा सा लाइटिंग कराएगा। पहले तो 10,735। ये देखिए भाई, आप देख लो 11,000 के ऑलमोस्ट 11 होने वाली है। तो 1 साल के अंदर मुझे लग रहा है अच्छी खासी चला डाली है। हाँ यार, अच्छी खासा। क्या थोड़ा सा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, नहीं तो फिर अब तक ये 11 पार हो गए होते। अच्छा, एक्सीडेंट भी हो गया तो ये थोड़ा सा हो गया। तो 1 महीने के आसपास तो खड़ी रही। अच्छा, तो इसको आप सर्विस की लेकर बात करें तो इसमें फ्री सर्विस कितनी मिलती है? 3 सर्विस फ्री मिलती हैं, और जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीनों? हाँ, तीनों ही 1 साल में? हाँ, 1 साल में। ये तो बहुत जैसे कि 500 से 1,000 के बीच में एक करानी थी पहली, और दूसरी जो 5,000 पे है, तीसरी 10,000 पे। 10,000 पे मतलब सर्विस करा के गए थे, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो ये सर्विस कॉस्ट क्या रहता है इनका? सर्विस कॉस्ट अगर आप जो है, अभी लेबर चार्ज नहीं लगा था फ्री वाले में भी, 2800 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। मतलब 2400-2800 के आसपास। फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के, कि आपकी फर्स्ट की कितनी होगी? पहली जो सर्विस कराया था वो 2400 रुपए के आसपास आई थी, दूसरी 2600 के आसपास, ऐसे 2600 और 2500, मतलब 300-400 रुपए बढ़ते रहे। हाँ, 300 रुपए के आसपास अंतर आ रहा है बस। और कुछ नहीं, विशेष अंतर रहा है। वही जो चैन ल्यूब स्प्रे वगैरह जोड़ते हैं। बाकी हम सर्विस बता दें, 1900 रुपए मोबिल पड़ता है, 350 रुपए के जो है आगे का फिल्टर पड़ जाता है, और चैन ल्यूब वगैरह पड़ जाता है, वॉशिंग वगैरह कहीं लेते हैं बस। अच्छा, तो मतलब एक तरह से अप्रॉक्स मान के चले 3,000 में हो जाता है। बाकी अब कराएंगे तो 3200 रुपए बता रहे थे, मैक्सिमम 3200 रुपए का पेड वाला जो 3200 रुपए जाएगा। बस। तो पेड सर्विस आपकी 32,000 में जाएगी। बाकी फ्री सर्विस जैसे मैंने बताई ना 2800-2700 तक चली जाएगी 3 सर्विस के हिसाब से। बाकी अब ये बोलो, इस गाड़ी का जो चलाने का आपका जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, कैसा रहा? मतलब एक तरह से गुड और बैड में तो जो होते हैं ना कुछ प्रो एंड कॉन्स में, तो कुछ जैसे गुड पॉइंट बताइए जो आपको बहुत ज्यादा इस पे अच्छे लगे और वैल्यू फॉर मनी लगे। भाई साहब, इसकी गाड़ी जो है ना,
लिटरली चलाने में थोड़ी सी वाइब्रेशन इनकी गाड़ी में थी भाई, हाँ, और ये है तो भी TVS थोड़ी का सी रहता है, लेकिन ये पहले ज्यादा फील हो रहा था, लेकिन ये सेकंड थर्ड सर्विस में कम होती चली गई है, काफी हद तक कंट्रोल में है। बस ये है कि धीरे धीरे आदत भी पड़ जाती तो हो सकता है, मुझे हाँ। ऐसा लग रहा हो। बाकी चलाने के बाद ये टीवीएस में ऐसे रहता है कि कहते हैं ना वाइब्रेशन का। हाँ। मैंने इसको आरटीआर की टेस्ट राइड जब की थी, इसमें ही रहता है कि अगर आप स्टार्टिंग में आरपीएम जब लेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, पर जब आप 60-70 पहुंच जाएंगे तो वो एकदम साइलेंट हो जाती है, फिर वो आपकी मक्खन चलने लगती है गाड़ी। फिर बढ़िया चलती हाँ, है। तो तो फिर वो चलाने vibration का चालू हमारा जो है एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। हम्म। थोड़ा सा इनके जो हमें इशू लगता है भाई, इनके जो पार्ट्स के प्राइस है हम्म। उसको लगता है भाई थोड़ी सी काफी कॉस्टली पड़े। जैसे कि ब्रेक लीवर ले लो या गियर लीवर ले लो, 5,500 रुपए के भाई साहब एक ही है। ये सिंगल पीस। सिंगल पीस 1,600 रुपए में इंडिकेटर है भाई। तो ये चीज भाई कुछ थोड़ा सा खलता, बाकी हाँ। राइड चलाने में भाई मुझे मजा आता है। मैंने नाइट में भी ड्राइव की है, डे में भी कराई है, और लंबी टूर दूरी भी की है। अगर नॉन लाइट स्टॉप की क्वालिटी मतलब मुझे लगता है कि बहुत सही है इसकी लाइटिंग। हाँ लाइट भाई साहब वैगनआर फेल है, है वैगनआर फेल है। भाई लाइट की क्वालिटी तो देख सकते हो भाई कि इसमें आपको पूरे एलईडी मिल जाते हैं पूरा फुल, और नीचे साइड तो आपको डीआरएल्स उसमें मिलते हैं। लाइट अभी ज्यादा है, बाहर रोशनी काफी ज्यादा, तो मैं इसको प्रॉपर आपको दिखा तो नहीं सकता, पर इसका जो हेडलाइट सेटअप है काफी ज्यादा अच्छा थ्रो देता है आपको, कि आप अंधेरे में भी अगर आपको चल रहे होंगे अच्छी बात, अगर आप 80 to 90 क्रूज कर रहे होंगे तो भी आपको लाइट का कोई इशू नहीं लगेगा। नहीं नहीं किसी मतलब एक चीज और इसमें दे रखा है ना, डायनेमिक हेडलैम्प है। तो अगर आप जो है 120 से ऊपर जाते हैं ना, हाँ। तो 3 स्टेप में ब्राइट होता है। 120 से जाएंगे ऊपर तो थोड़ी सी और ब्राइट हो जाएगी, और आप रात में हाँ, चलाएंगे ये- तो फील होती है। ये मैंने फीचर सुना था बट मैंने कभी देखा नहीं है। भाई ने फील भी कर लिया और देख भी लिया, आजमा भी क्योंकि लिया हमने अच्छे से। चलाया ना, बहुत दूर दूर तक मैं इसको हाँ। लेके गया है, तो फिर मुझे पता हमारे पास जो है इस समय 2 गाड़ियां हैं। उसके बाद भी मैं जो है इसको 10,000 चला दिया, तो समझ सकते हो कि मतलब राइड भर करते हैं उसके बाद भी मैं इतना चला डाला इसको। अच्छा, लंबी ट्रिप करने हो जाती है। अच्छा, तो अब जैसे 10,000 चली है, तो मैं ये कहूँ इससे कोई लॉन्ग ट्रिप अगर की तो एक फुल स्ट्रेच मतलब एक बार में कितनी रन ली है? मैंने बिना रुके इससे जो है ये जो है 330 किलोमीटर के आसपास जो है रेंज दे देती है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसको मैंने जो है 290 किलोमीटर बिना रुके चलाया हूँ। अच्छा, 290। हाँ टैंक कोई फुल करा के 290। हीटिंग वाला इशू ज्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं भाई, हमें जो है जब भी इसका कूलेंट वाला फैन होता है ना, हाँ। ये केवल हमने जो है गर्मियों के मौसम में, ट्रैफिक है लखनऊ जैसे ट्रैफिक में, हाँ। जैसे गुडम्बा वगैरह फंस गए हो, हाँ। तो उसमें केवल चला, नहीं तो फिर हमने कितना भी खींचा है 140-50 तक खींचा है, कभी कूलेंट उसका फैन नहीं चालू हुआ। मतलब एक तरह से ये है कि अगर आप सिटी में चलाएंगे तो शायद से ट्रैफिक में हीटिंग वाला लग सकता है, पर अगर हाईवे पे चले तो हीटिंग का कोई इशू नहीं होगा, आप नहीं। खींचते चले जाए खींचते चले जाए। गर्मी पूरे हमने जून में चलाया भाई, इसका जो टेम्परेचर 82-90 के आसपास हमेशा रहा है, अच्छा, उससे ऊपर नहीं गया है अगर आप चल रहे हैं तो। अब जैसे ही मतलब ट्रैफिक में रुकेंगे वैसे गर्म होते चली जाएगी, फिर 180 के आसपास पहुंच जाती है। फिर तो आग उगलती है। हाँ। बाकी इसका माइलेज कितना निकल रहा है अभी? भाई 15 भी निकला है, 35 भी निकला है। अच्छा, 15 और 35। हाँ जब हम इसको क्रूज करते हैं 80 के आसपास क्रूज कंट्रोल लगा के, तो आपको 35 के आसपास माइलेज निकल जाती है। अब हमने निकाली भी है। बाकी अगर रश राइडिंग अगर हम जो है 140, 50, 60 चलाते भाई 15 माइलेज निकली है। तो मतलब वो तो चलो अपनी खुद की राइडिंग पे रहेगा, कि अगर आप थोड़ा रेड लाइन क्रॉस करके थोड़ी रश राइडिंग करेंगे कि आप 8-9 हजार आरपीएम पे खींच रहे कंटिन्यू, तो आपको माइलेज कम मिलेगा। बाकी अगर आप इको पे चला के प्रॉपर एक स्पीड मेंटेन रखेंगे तो आपको 30 से ऊपर तक का माइलेज भी दे देगी। ये हाँ, रहेगा 35 के आसपास निकाले 35 तक भाई निकाले, मतलब 30 से 35 का आप हिसाब लेके चलिए, आपको ये माइलेज मिल जाएगा। बाकी सीटिंग की लेकर मैं उसकी बात करूं तो राइडर और पिलियन के हिसाब से, पिलियन के साथ भी आप दो ट्रैवल किया ही होगा। हाँ तो इसका कंफर्ट बताइए, राइडर का भी आपका भी राइडिंग के टाइम पे कंफर्ट कैसा रहा? भाई ये जो वेरिएंट है ये है डायनेमिक प्रो वाली, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सीट आती है। हाँ। जो ठंडा गर्म होती ये है। आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देख क्लाइमेट सकते हैं कंट्रोल सीट है। क्लाइमेट कंट्रोल तो इसमें भाई ये 2 प्लेटें लगी हुई जो ठंडा गर्म होती है, तो थोड़ा सा ये है ना, अगर आप लॉन्ग दूरी चलाते हैं तो थोड़ा सा तशरीफ को जो है दिक्कत देता है। बाकी अगर थोड़ी सी आदत पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। होता है। और वैसे पोस्चर की बात करें बैठने उठने में तो काफी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं लगता कि आप कोई स्पोर्ट बाइक चला रहे हैं। ये तो है। बाकी ये पीछे वाला पिलियन भी मैंने चलाया है, तो हमें कभी कभी लगता है इससे ज्यादा कंफर्टेबल तो यही है, पिलियन वाला ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो है एक बार हम गए थे वहां पर आजमगढ़, हाँ। तो हमारे जानने वाले चला रहे थे, फिर उसके बाद मैं इस पे बैठा था तो मुझे ठीक लग रहा था, कोई इशू हमें नहीं था उसमें। अच्छा, पिलियन बाकी में। ये इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर सही से वर्क करता है, मतलब ठंडा गर्म बहुत बढ़िया भाई साहब। ठंडक में मैंने अनुभव किया, जब स्टार्टिंग में लिया था तो मैं बस्ती से आ रहा था। हाँ। तो मैंने क्या किया, वही फरवरी के माह था, तो फिर मैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल सीट ऑन कर दिया था गर्म वाला। तो गर्म तो जो है 50 किलोमीटर तो कुछ नहीं पता, जैसे अयोध्या आए तो अयोध्या के बाद ज्यादा गर्म लगे तो फिर हम खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं,
ऐसे करके मैं आ गया घर पे, लेकिन जब पैंट उतारा फिर बिल्कुल लाल हो गया था भाई। तब से कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। हाँ, तब से जो है ना गर्म वाला जो है ज्यादा नहीं खोलता हूँ, एक पॉइंट खोलता हूँ, बाकी ठंडा वाला जो है फुल खोलता हूँ। ठंडा भी बिल्कुल मजा आ जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ठंडा वाला ज्यादा यूज करना ज्यादा मजा है गर्मियों हाँ, में। ठंडा वाला मजा आ जाता है, ऐसा लगता है समर्स के कोई लिए ठंडा वाला बर्फ ज्यादा रखा बेस्ट है। है। आप कूल मोड पे चलाइए तो कूल करके रखिए सीट को। तो ये कंफर्ट की बात हो गई। बाकी लुक्स में तो रिएक्शन इस पे कैसे मिलते पब्लिक के? भाई जब स्टार्टिंग मैंने लिया था तो मुझे याद है वो दिन था 7 फरवरी की डिलीवरी मिली थी, और यहाँ से मैंने क्रिसेंडो टीवीएस से लिया था। मैं सीधे लेके गया था पूजन कराने के लिए, लखनऊ में हनुमान धाम मंदिर है वहां पर। भाई एक आदमी आया था वेन्यू लेके पूजन कराने, अपनी गाड़ी छोड़ के आगे। भाई पूछा था भाई कौन सी गाड़ी है, कब ली हो, कितनी पड़ी है। भाई सुकून मिला था उस समय, लगा पैसा वसूल है। पैसा वसूल सही का। इतना अगर आप अमाउंट मतलब कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 लाख के समथिंग, और अगर ऐसे आपको रिएक्शन मिल रहा है रोड पे, तो वो फिर 3 लाख रुपए आपको कहीं वेस्ट नहीं जाता। आपको लगता है कि हाँ वर्थ इट है वो पैसे आपको कहीं लगाने। गांव में लेके गया था तो लोग पूछ रहे थे भाई कौन सी गाड़ी है, ये कब आ गई। क्योंकि इसका जो नेकेड लुक है ना, एकदम फ्रेश लुक दिया है अपाचे मतलब टीवीएस वालों ने। तो मतलब हर जगह आप जहीं भी खड़ी करेंगे तो अट्रैक्शन मतलब आई कैची पूरा मिल जाता है गाड़ी का देखने में। फ्रंट का लुक, साइड का प्रोफाइल देख लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये दुकाती की स्ट्रीट फाइटर से मैच करती है, हाँ कहने को यही कहते हैं, पर भाई वो अलग है, ये अलग है। ये अपने आप में टॉप है, वो अपने आप में टॉप है, ठीक है। तो 19-20 वाला डिफरेंस मत समझना। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा। और एक माइलेज भी जैसे इन्हें बता दिया भाई ने। टायर की परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कैसी रही? टायर बढ़िया है, मिशलिन के पायलट रोड 5 है। ब्रेकिंग और ब्रेकिंग भी अच्छी है। जैसे कभी इमरजेंसी में इंपैक्ट ब्रेकिंग करनी पड़ी तो आराम से गाड़ी रुक जाती है, ऐसा भाई आप ऐसे समझ लो, अगर हम एग्जांपल अगर 100 के आसपास चल रहे हो और स्प्लेंडर से 40 में चल रहे हो, स्प्लेंडर से ब्रेक आपने 40 पे लगाया, जितने दूरी में रुकती है उससे कम दूरी में भी ये आपको 100 में रोक देगी, इतना गारंटी लेता हूँ। बढ़िया है फिर। और अब ऐसे कैसे बता सकते हैं कि भाई कैसा है, तो हमने कहा एटलीस्ट आपको ये बता दूं कि किस तरह काम कर रहा है। तो आप जब 40 चला रहे हो स्प्लेंडर को, अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो जिसने में वो रुक जाएगी उससे पहले ही रुक जाएगी। ओके। तो अगर अब मैं पूछता हूँ इसमें मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो अभी तक गाड़ी को लेने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन इसमें किया है अभी? हाँ एक चीज किया है भाई, मॉडिफिकेशन के नाम पे मैंने इसमें चार्जिंग किट लगवाया जो कंपनी की लगवाया हूँ, और कुछ नहीं किया। मतलब ये भी कंपनी फिटेड ही है? कंपनी वाली ही है, और टीवीएस की वेबसाइट से मैंने मंगाया है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको देखिए सी टाइप एंड यूएसबी दोनों ही मिल जाता है, कंपनी फिटेड ही। कंपनी फिटेड है तो ये बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी जब प्रीमियम हो तो चीजें भी प्रीमियम ही लगानी सही रहती है। आफ्टर मार्केट जाएंगे तो कुछ इशू हो जाए। क्योंकि इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक फीचर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा दे रखे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो फीचर इतने ज्यादा दे रखे, तो उसमें कोई एक फीचर बताइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। हमें जो सबसे अच्छा लगा था इसका हिडन फीचर है भाई, जो मुझे आया था। ये अटेंडम एक्चुअली मोबाइल जब मैंने इससे कनेक्ट किया था तो मेरे पास एक कॉल आया, तो जैसे मैंने कॉल पिकअप किया ना, इसके चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे। अच्छा। मतलब एक चीज का ये हमें ये यूनिक फीचर लगा, अभी तक हमने किसी मोटरसाइकिल में नहीं देखा है। ये तो सही में मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि कॉल पिक करने पे इसके हैजार्ड एक तरह से वर्क ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक, जिससे पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए कि मतलब आप गाड़ी स्लो कर रहे हैं, या फिर उस तरह के कुछ ना कुछ आपने रिएक्शन संकेत दे दे। हाँ तो ये ऑटोमेटिक है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। मोबाइल कनेक्ट है, कॉल आया, आपने कॉल पिकअप किया, यहाँ से बटन से पिकअप हुआ, आपको कुछ नहीं करना, तुरंत ब्लिंक करने लगा कि चारों इंडिकेटर जलने लगा। जैसे फोन काटेंगे वैसे हट जाएगा। मैं भाई ये फीचर मुझे बेस्ट लगा, मतलब सेफ्टी फीचर है ये। सेफ्टी फीचर बहुत ही बढ़िया रहेगा गाड़ी का। वैसे तो फीचर्स भर भर के हैं इसमें। इसका हेडलाइट आप देखेंगे इधर से, तो कुछ इस तरह का आपको मैं हेडलाइट दिखाता हूँ। तो हेडलाइट तो काफी ज्यादा बल्कि और लुक आपका वही इसका सही में 10 on 10 वाला, दिल खुश जाता है देखकर इस गाड़ी को। तो ओवरऑल ये रहा एक्सपीरियंस अपने प्रदीप भाई का गाड़ी को चलाने का। एंड बाकी गाड़ी आप बताना कमेंट करके आपको गाड़ी कैसी लगी। एंड ये बाइक आपको पसंद आई हो ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट भी कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा इस गाड़ी से रिलेटेड, या फिर ओनर से कुछ भी आपको डिटेल चाहिए होगी इस गाड़ी से, तो आप कमेंट करके मुझे से वो भी पूछ सकते हैं। मैं भी इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड भाई से भी जो भी इनका फीडबैक होगा वो भी आपको पूरा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।